और बुलेटिन में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। सबसे पहले बात कोरोना पर आज होने वाली सबसे बड़ी बैठक की। आज 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री एक साथ मंथन करेंगे। लॉकडाउन का चौथा दिन है। चौथे दिन कैसा है बाजारों का हाल। वहीं तीसरी बड़ी खबर कोरोना पर होने वाले दमदार अटैक की, जिसे लेकर सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। चौथी खबर होगी कहीं हंगामे और कहीं मारपीट की। और आखिर में दिखाएंगे संकट काल में शुरू हुई अनोखी सेवा। नाहरगढ़ लॉयन सफारी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। वन विभाग ने लॉयन त्रिपुर को कोरोना की पुष्टि की है। वन विभाग के मेल आईडी पर आई कोरोना रिपोर्ट। अब तक वन विभाग मामले से इनकार कर रहा था। न्यूज 18 के खुलासे के बाद त्रिपुर को कोरोना की पुष्टि कर दी गई। अब इंसानों से जानवरों की तरफ बढ़ता कोरोना। यही वो शेर है नाहरगढ़ लॉयन सफारी में जिसे इस समय कोरोना पॉजिटिव जिसकी रिपोर्ट आई है। अब तक वन विभाग इस बात से इनकार कर रहा था क्योंकि आईवीआर ने पुष्टि नहीं की थी। अब जब मेल आ चुका है और इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो वन विभाग ने इस बात को मान लिया। इंसान के बाद अब शेर भी कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 शेरों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल नेशनल पार्क में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। खबर है कि नाहरगढ़ लॉयन सफारी का लॉयन त्रिपुर कोरोना संक्रमित हो गया है। बरेली के इज्जत नगर स्थित IVRI यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की जांच में लॉयन त्रिपुर में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, देश में सबसे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 शेर कोरोना पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद यूपी के इटावा स्थित लॉयन सफारी में एक शेरनी कोरोना पॉजिटिव आई थी और अब जयपुर चिड़ियाघर के शेर त्रिपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ का व्हाइट टाइगर चीनू में भी कोरोना के लक्षण नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है। इंसानों के बाद जानवरों का इस तरह कोरोना संक्रमित होना खतरे की घंटी की तरह है, क्योंकि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो फिर कोरोना विकराल रूप अख्तियार कर सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अरबाज अहमद भी जुड़ गए। अरबाज, चूंकि अब लगातार चाहे हैदराबाद हो या फिर जयपुर जो जूलॉजिकल पार्क है उनके जानवरों के अंदर खास तौर पर शेर की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव की खबरें अब सामने आने लगी हैं। अब सवाल यह है कि एक तो इनका ट्रीटमेंट कैसे हो और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इंसानों वाले वेरिएंट ही इनके अंदर पाए जा रहे हैं और ये इनके शरीर पर कैसे असर करेंगे, कैसी प्रतिक्रिया देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों में दी जा रही है या फिर अलग? देखिए, अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से जो आप देखिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी दस्तक हो चुकी है और दस्तक के साथ साथ सबसे खतरनाक बात यह है कि जो संक्रमण की दर है उसको लेकर के अभी कुछ कहा जाना मुश्किल है। फिलहाल जो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वन विभाग ने इस बात की पुष्टि कर दी है, क्योंकि सबसे पहले हमने इस खबर को उठाया था कि लॉयन त्रिपुर के अंदर कोरोना के सिम्टम्स थे और उसकी जो खबर की पुष्टि हुई कि वो कोरोना पॉजिटिव है। IVRI जो बरेली है इज्जत नगर की, जो सबसे बड़ी लैब मानी जाती है हिंदुस्तान की, उसने इस बात की पुष्टि की और वही कोरोना का स्ट्रेन बताया गया है जो इंसानों के अंदर पाया जा रहा है। वो बिग कैट्स में भी पाया गया है और उसकी जो तीव्रता है वो अभी अगर देखा जाए तो उतनी खतरनाक नहीं जितनी कि इंसानों के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि बिग कैट्स के ऊपर जो असरात हैं वो बड़े खतरनाक है, क्योंकि इनके सिम्टम्स बिल्कुल वही आ रहे हैं जो कि इंसानों के ऊपर होते हैं। और अभी जो दूसरे 2 लॉयन और एक व्हाइट टाइगर है उसको लेकर के भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि उसमें भी इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो सामने आए हैं। लिहाजा जो वन विभाग की टीम है आनन फानन में तुरंत उनके सैंपल ले रही है और सैंपल लेने के बाद में कोशिश ये की जा रही है
कि उनके सैंपल तुरंत लेकर के IVRI बरेली भेजे जाएं ताकि उनकी भी जांच हो, क्योंकि हालात के मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि कोरोना अरबाज, इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? वन विभाग का क्या कहना है? कौन सी मेडिसिन इन्हें दी जाएगी? देखिए, जो बहुत स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिस तरह से पहले भी इस बात को लेकर के एक मीटिंग की थी, जो राजस्थान के वाइल्ड लाइफ अगर देखा जाए तो जो हेड है विंग के, वो ML मीणा साहब हैं, उनसे हमसे बातचीत हुई थी तो उन्होंने राजू वास जो है बीकानेर के जो टॉप विशेषज्ञ हैं राजस्थान के, अगर देखा जाए पशु चिकित्सा के क्षेत्र में, उनसे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बातचीत की थी कि किस तरह से हम इलाज करेंगे। उनके सीधे डायरेक्शन में और कनेक्शन में बाकायदा यहाँ की टीम मौजूद है जो इसका इलाज है उसको लेकर के डायरेक्ट तो कोई ऐसी चीज अमल में नहीं ली जा रही, लेकिन जो सिम्टम्स इनके आ रहे हैं उसकी इंडिविजुअल जो है इनको दवाइयां दी जा रही है और निगरानी लगातार की जा रही है। वही एहतियात बरते जा रहे हैं जो कि आमतौर पर इंसान में बरते जाते हैं, चाहे वो खाने को लेकर के हो, ठंडी चीजों को लेकर के हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जो अभी तक के जो हालात हैं वो अगर देखा जाए तो त्रिपुर की हालत कंट्रोल में है, नॉर्मल है, ऐसी कोई अभी परेशानी नहीं है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो जरूरत पड़ने पर जो है कुछ और वेटनरी डॉक्टर्स की भी मदद ली जाएगी। ऐसी तैयारियां वन विभाग के द्वारा की जा रही हैं। जी अरबाज, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर, बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल होगा। DGCI ने फेज 2 और 3 को मंजूरी दे दी है। 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल को मंजूरी मिली है। 525 स्वस्थ वॉलंटियर पर यह ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल भारत बायोटेक करेगा। 2 डोज बच्चों को दिए जाएंगे। और कोविशील्ड डोज में गैप बढ़ा है। कोविशील्ड के 2 डोज में गैप बढ़ाने का सुझाव NTAGI ने दिया है। सिफारिश की है 12-16 हफ्ते का गैप रखने का और पहले 6-8 हफ्तों का अंतराल था। कोवैक्सीन को लेकर कोई बदलाव नहीं है, 4-6 हफ्तों का अंतराल जारी रहेगा। आज NTAGI की बैठक हुई। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन पर चर्चा होगी। दूध पिलाने वाली मां को वैक्सीन पर भी मंथन किया जाएगा। और भीलवाड़ा में लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। फल और सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जमा हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। बीच बीच में पुलिस की गश्ती के दौरान भीड़ जरूर छट जाती है, लेकिन पुलिस के जाते मामला जस का तस हो जाता है। कलेक्टर शिव प्रसाद M नकाते और SP विकास शर्मा ने मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए दुकानों के बाहर रस्सियां बनवाई थी, लेकिन लॉकडाउन में भी लोग गाइडलाइंस की अनदेखी कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद बजरिया स्थित सब्जी मंडी में व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन के चलते सैकड़ों की तादाद में उमड़ रहे खरीदार कोरोना संक्रमण को खुलेआम दावत दे रहे हैं। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने सब्जी मंडी का जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ लगातार फैलता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन हालांकि लगातार मुस्तैदी से अपना कार्य कर रहा है, बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। हालांकि लगातार पुलिस कार्यवाही भी जारी है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया स्थित सब्जी मंडी पर, जहां पर आप सब्जी मंडी का दृश्य देख सकते हैं। सब्जी मंडी में सैकड़ों के तादाद में भीड़ लगातार उमड़ रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ पर पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई देखी जा सकती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की दूर दूर तक कोई पालना होती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि विगत दिनों पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के द्वारा यहाँ पर पुलिस का एक जाब्ता भी तैनात कर दिया गया था। कुछ दिवस तक लगातार पुलिस द्वारा यह पालना सब्जी मंडी में दिखाई दी, लेकिन बावजूद इसके अब एक बार फिर से लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई सब्जी मंडी में आसानी से देखी जा सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क का उपयोग नहीं कर रखा है। सब्जी विक्रेताओं के चेहरों पर भी कई जगहों पर मास्क नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की बजरिया स्थित सब्जी मंडी में कोरोना संक्रमण को खुलेआम दावत दी जा रही है, जो कि लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। और बुलेटिन में बात अब एक हैरान परेशान करने वाली तस्वीर की। पाली के रोहट उपखंड के इंद्रोका की ढाणी के बाशिंदे जान जोखिम में डालकर पानी लेने के लिए मजबूर हैं। ढाणी की करीब 700 घरों की आबादी के लिए सिर्फ एक सार्वजनिक नल है।
जिसमें हफ्ते में एक बार पानी आता है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। ये भीड़ यहाँ ना तो कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन के लिए लगी है और ना यहाँ किसी तरह का मेवा बट रहा है। पाली के रोहट उपखंड के इंद्रोका की ढाणी में ये भीड़ लगी है पानी के लिए। जी हाँ, पानी के लिए। बताया जा रहा है कि 700 लोगों की ढाणी इंद्रोका की ढाणी में पीने की पानी की भारी किल्लत है। हफ्ते में यहाँ एक बार 1 घंटे के लिए ही पानी की सप्लाई होती है। इस 1 घंटे में हफ्ते भर का पानी नहीं मिल पाता। ऐसे में उन्हें पानी के लिए दूर दूर भटकना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव से बाहर ये वही जगह है जहां हफ्ते में एक बार पानी आता है। ऐसे में लोगों ने कोरोना का डर छोड़ पानी के लिए भीड़ लगा दी है। इन तस्वीरों को देखकर आशंका जताई जा रही है कि ऐसी भीड़ लगाकर इन्हें पानी तो मिल जाएगा, लेकिन इस भीड़ में अगर कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर घर घर में पानी के साथ कोरोना वायरस मुफ्त में पहुंच जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये सोचकर ही लोगों का दिल घबरा रहा है। पाली के रायपुर उपखंड इलाके में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर मृत्यु भोज करने पर एक शख्स से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला और नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी। मामला बरगांव का है, जहां पुलिस को मृत्यु भोज की खबर मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां 300 लोगों के लिए तैयार भोजन मिला और 50 से ज्यादा लोग भोजन करते पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने आयोजनकर्ता कालूराम पुत्र स्वर्गीय जोगाराम गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और 1 लाख का जुर्माना वसूला। भरतपुर में आरबीएम अस्पताल से बवाल का वीडियो सामने आया। कोरोना वार्ड में मरीज के अलावा किसी भी दूसरे शख्स के जाने पर पूरी तरह पाबंदी है। बावजूद इसके मरीज के बहुत सारे परिजन और उसके ससुराल वाले कोविड वार्ड में घुस गए हैं। वहीं किसी बात को लेकर दोनों में भिड़ंत हो गई, जिससे कई कोरोना मरीजों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये कोई जंग का मैदान नहीं, अस्पताल है, लेकिन फिर भी यहां से जंग की तस्वीर सामने आई है। पहले तो गालियों से बात हुई, बात नहीं बनी तो फिर थप्पड़, और उससे भी बात नहीं बनी तो जूते चप्पल तक निकाल लिए इन लोगों ने और टूट पड़े एक दूसरे पर। जूतम पैजार की ये तस्वीर भरतपुर के आरबीएम अस्पताल की है, जहां के मेल कोरोना वार्ड में भर्ती मरीजों के बीच एक मरीज के परिजन आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि ये मारपीट इस युवक के घरवालों और उसके ससुराल वालों के बीच हुई। यूं तो इस वार्ड में किसी को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इस मरीज के परिजन न केवल अंदर घुस गए बल्कि आपस में मारपीट भी शुरू की। कोरोना वार्ड में इस कदर मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है और अस्पताल प्रशासन ने भी इस बात की जांच शुरू कर दी है कि लोग अंदर कैसे दाखिल हुए। भरतपुर में 3 दिन से लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या के बाद अब लोग भी सतर्क नजर आने लगे हैं। बाजार के हालातों का सुबह जायजा लिया गया तो सुनसान नजर आए। ऐसे में अब प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। लगातार 3 दिन से बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के बाद अब बाजारों में हालात ये देखने को मिल रहे हैं कि लोगों की जो लापरवाही है उससे कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। लोग बाजारों में कम नज़र आ रहे हैं। जो अति आवश्यक वाले वाहन हैं उनको ही पुलिस द्वारा प्रवेश दिया जा रहा है। बाजार से प्रवेश करने वाले हर पॉइंट पर पुलिस तैनात है। विशेष जो लोग हैं उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, बाकी के जो लोग हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के प्रसिद्ध सर्किल सुभाष चौक चौराहे पर। यहाँ आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरह है। सुनसान रोड सड़क आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ ही लोग हैं जो घूम रहे हैं, वो भी अति आवश्यक सेवाओं वाले हैं, मेडिकल से संबंधित है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी है जो अपने कार्य से जा रहा है। तो पुलिस द्वारा कहीं ना कहीं सख्ती बढ़ती गई है। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है उसके बढ़ने के बाद लोग भी अब कहीं ना कहीं सतर्क नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में भरतपुर के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि लगातार लोगों की लापरवाही के चलते
कोरोना संक्रमित जो रोगी हैं उनकी लगातार संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके चलते चिकित्सा विभाग भी की मुश्किलें भी बढ़ रही थी। जिला प्रशासन भी काफ़ी चिंतित नज़र आ रहा था। ऐसे में अब मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद जैसे लोगों की लापरवाही कम हुई है, तो उससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। इस तरह देखिए ये लोग हैं, बच्चे को लेकर के जा रहे हैं, किस तरह की लापरवाही है। बिना मास्क के दोनों हैं बच्चे और वो बिना मास्क के नज़र आ रहे हैं, मास्क को घुमाते हुए उंगली पे। तो ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे लोग हैं जो कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। ये समाज के दुश्मन हैं, कोरोना के दोस्त हैं ऐसे लोग। इनके लिए प्रशासन भी कहीं तक क्या कर सकता है, ऐसे लोगों को काफ़ी समझा रहा है प्रशासन। लेकिन ये वो लोग हैं जो इस वक्त कोरोना के दोस्त बने हुए हैं और समाज के दुश्मन बने हुए हैं। सुभाष चौक सर्किल पर आप देख सकते हैं नज़ारा किस तरीके का है। चारों तरफ सुनसान नज़र आ रहा है, कुछ लोग ही हैं जो बेवजह घूम रहे हैं। तो इस तरह के जो लगातार 3 दिन से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने भी अब राहत ली है, क्योंकि लोग हैं उनकी लापरवाही के चलते ही जो संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही थी। लेकिन अब लोग कहीं ना कहीं सजग हैं, सतर्क हैं, तो कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या भी अब कम होगी। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। और कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। झुंझुनू में 10,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। बावजूद इसके लोग मामले की गंभीरता नहीं समझ रहे। हमारे संवाददाता इम्तियाज भाटी ने शहर का जायजा लिया। ये दूसरी लहर झुंझुनू के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो रही है। हर रोज 500 से अधिक यहाँ पर पॉजिटिव आ रहे हैं। आज की बात करें तो करीब 550 लोग पॉजिटिव आए, 5 लोगों की मौत हुई है। ये कोरोना का जो संक्रमण काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ की जो जनता है वो किसी भी रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि झुंझुनू की सबसे व्यस्तम सड़क है 1 नंबर रोड, उसके जो हालात है वो देखिए कि लोगों मतलब इतनी ज्यादा कैजुअलिटी हो रही है। हर रोज इतने ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह नकेल कसने में लगा हुआ है, पुलिस पूरी तरह नकेल कसने में लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हैं रुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्थिति है वो अपन कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह रोड भरी हुई है, किस तरह लोगों का आना जाना जारी है, किस तरह लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जबकि सरकार की गाइडलाइन है कि किसी भी रूप में लोग बाहर नहीं निकले, बिना मतलब के बाहर नहीं निकले। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की रेलम पेल बनी हुई है और पुलिस जबकि नाका बनाए हुए, जगह जगह नाके बने हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। झुंझुनू के हालात बहुत बुरे हैं। यहाँ पर फिलहाल 10,000 से अधिक पॉजिटिव आ चुके हैं और 3397 के लोग 3397 फिलहाल एक्टिव केस हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं है। झुंझुनू का राजकीय बीडीके अस्पताल है, उसमें एक भी बेड खाली नहीं है, एक भी बेड खाली नहीं है। ऑक्सीजन की बहुत कमी है। इसके बावजूद भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या स्थिति बनी हुई है जिले की। लेकिन देखिए किस तरह हर सड़क पर लोगों की रेलम पेल जारी है, किस तरह लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इनको कहना चाहेंगे, न्यूज़ 18 के माध्यम से बताना चाहेंगे कि थोड़ी एहतियात बरतिए, घर में रहिए। सरकार ने अपने जनता के लिए ही ये लॉकडाउन लगाया है और सरकार ने इस चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। प्रदेश में चल रहे संपूर्ण लॉकडाउन का चौथा दिन है और इस लॉकडाउन का असर सीकर जिले में भी साफ देखने को मिल रहा है। जब से सरकार ने कड़ी पाबंदियां लागू की है, इसके बाद जिले में कोरोना के संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिन से आंकड़े नहीं बढ़ रहे। सीकर के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप हुड्डा ने। जैसे जैसे सड़कों पर सन्नाटा बढ़ रहा है, उसी तरह से धीरे धीरे लगातार कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं उनमें भी कमी आ रही है। सीकर जिले की बात करें तो संपूर्ण लॉकडाउन का आज चौथा दिन है और इस दौरान जो पाबंदियां लागू की गई हैं उसका असर जिले में संक्रमण पर भी साफ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिन से जहां कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है, इसके साथ साथ ठीक होने वालों की तादाद भी अच्छे से बढ़ रही है। इस समय हम खड़े हैं सीकर में नवलगढ़ पुलिया के पास और ये बहुत ही व्यस्त जो इलाका है, लेकिन जिस तरह से जो सड़कें खाली हुई हैं और जिस तरह से 11 बजे तक जो समय दे रखा है लोगों को बाहर निकलने का, लेकिन इसके बाद भी बहुत कम संख्या में
अब जो है लोग बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से जो सरकार की गाइडलाइन है या यूँ कहें कि पुलिस की सख्ती है उसका असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ दिन से लगातार जो कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं सीकर जिले में, अगर आज से एक हफ्ता पहले की बात करें तो 800, 900, 850 तक केस जो है वो प्रतिदिन आ रहे थे। लेकिन अभी फिलहाल जो पिछले 3-4 दिन में जो पाबंदियां लागू हुई हैं उसके बाद ये आंकड़ा 400, 450 तक अटक रहा है। तो कहीं ना कहीं पाबंदियों का असर है और ये पाबंदियां हैं वो ज़रूरी भी हैं और जिस तरह से लोगों ने नियमों का पालन करना शुरू किया है तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम है वो अब सामने आने लगा है। तो एक बार फिर से हम भी ये अपील करना चाहेंगे कि जब तक सरकार की पाबंदियां चल रही हैं, जब तक जो केस बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाते, तब तक घरों में रहें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। सवाई माधोपुर पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। बेवजह घूमने वालों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं। हालात ये है कि जिला मुख्यालय पर थानों में सीज किए गए वाहनों को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है। हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने मौके से जायजा लिया। जिले में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। वहीं इसी के चलते दूसरी ओर पुलिस प्रशासन बेहद मुस्तैदी से लॉकडाउन की व्यवस्थाओं को अंजाम देने में भी जुटा हुआ है। बावजूद इसके कई लोग समझ नहीं रहे हैं और बेवजह अपने घरों से निकल रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ी कार्यवाही में जुटा हुआ है। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम खड़े हैं इस वक्त सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के मानटाउन थाने पर, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस कार्यवाही का नतीजा। बड़ी तादाद में लोगों के लगातार वाहन जब्त किए जा रहे हैं। दोपहिया वाहन हो या चौपहिया वाहन हो, पुलिस लगातार ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ जबरदस्त रूप से कार्यवाही कर रही है और इन वाहनों को लगातार सीज करने की कार्यवाही को भी अंजाम दिया जा रहा है। स्थिति यह है कि अब सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के जो थाने हैं उन थानों में वाहनों को रखने के लिए जगह तक नहीं बची है। अगर हम जिला मुख्यालय के केवल 2 थानों की अगर बात करें, सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के मानटाउन अथवा कोतवाली, तो इन दोनों थानों पर ही अब तक पिछले 6-7 दिवस में ही 500 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है और लगातार ये कार्यवाही जारी है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के कड़े दिशा निर्देशों पर पुलिस लगातार कार्यवाही कर रही है और एसपी सुधीर चौधरी का कहना है कि जो भी लोग लॉकडाउन के नियमों की पालना नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर जालोर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कई जगहों पर पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटकर उनसे जुर्माना वसूला और गाइडलाइन पालना की कड़ी हिदायत दी। हमारे संवाददाता श्याम बिश्नोई ने पुलिस की इस परेड का भी जायजा लिया। जिले में लॉकडाउन के चलते पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रत्येक वाहन की चेकिंग करने के बाद में एंट्री दी जा रही है और लॉकडाउन के अंदर जो लोग आवश्यक सेवा के लिए बाहर निकलते हैं उन्हें ही छूट दी जा रही है और बाकी लोगों के चालान काटने को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैदी से अपना काम कर रही है। देख सकते हैं कि ये पुलिस है, जो जवान है वो गाड़ियों पर चेकिंग कर रहे हैं और चेकिंग करने के बाद में ही आगे जाने की एंट्री दी जा रही है। ऐसे में हमारे साथ पुलिस के अधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की व्यवस्था है और किस तरीके की चेकिंग की जा रही है लॉकडाउन को लेकर। यहाँ पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए सुबह जो थोड़ा दुकानों पे सब्जी और किराना की दुकान के लिए जो अनुमत है, उनके अलावा किसी को भी मेडिकल फैसिलिटी में असुविधा नहीं हो और तो किसी को मूवमेंट रोक करके और ये जो चैन है इसको ब्रेक करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ जैसे मार्केट एकदम खाली है, रोड एकदम खाली है। कुछ लोग जिसको दूध पहुँचाना है या कोई मेडिकल फैसिलिटी में जाना है वो ही जा रहे हैं। बाकी इस रूप से लॉकडाउन की सख्ती से पालना से ही सफलता मिल पाएगी। इसमें जनता का भी सहयोग मिल रहा है। सर, ज़्यादातर किस तरीके के लोग ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, ऐसे में पुलिस विशेष रूप से कैसी सख्ती दिखा रही है? इसमें जो एक तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वाले लोग साथ में आ रहे हैं तो उनके पर्ची वगैरह देख करके और उनको अनुमति किया जा रहा है। दूसरे जो लोग हैं वो एक से दूसरी जगह जाने के लिए, एक हमारा व्यवसाय स्थल वहाँ पर है या हमारे कोई रिलेटिव आए हुए हैं तो उनको ये डिस्करेज कर रहे हैं कि रिलेटिव से या किसी से मिलने के लिए ये समय उचित नहीं है और उसमें लोग सहयोग भी कर रहे हैं। पुलिस की ये मुस्तैदी है कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए, ये अपने आप में एक बड़ा प्राउड फील करवाता है कि पुलिस जो मुस्तैदी के साथ में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है और लॉकडाउन की पालना के साथ साथ जिले में बढ़ती कोरोना की चैन को तोड़ने में विशेष रूप से योगदान प्रदान कर रही है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालोर।
शहरों को तबाह करने के बाद कोरोना ने अब गांव पर अटैक किया। जोधपुर के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जिले के मथानिया कस्बे में भी कोरोना संक्रमण फैल चुका है। मथानिया अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शैतान सिंह के अनुसार कोरोना टेस्ट में 40% की दर से मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं बावड़ला गांव की बात करें तो यहां पूरी तरह लॉकडाउन है। सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा है और अब तक 13 मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीणों के अनुसार लोगों की मौत पर उनका कोरोना टेस्ट नहीं किया जा रहा। वहीं तहसीलदार के मुताबिक गांव में कोरोना के 128 मरीजों की पहचान हो चुकी है। यहाँ लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है और विशेषकर यहाँ कुल कल तक 964 पॉजिटिव थे, जिसमें 6 बालरवा में है। हमारी तरफ से हम युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं और पॉजिटिव की संख्या बालरवा में एकदम से ज़्यादा हुई। उसके बाद में BLO आंगनवाड़ी के माध्यम से हमने पूरे ग्राम पंचायत में घर घर सर्वे करवाया। उसमें आज तक लगभग 600 व्यक्तियों को मेडिकल किट बांटे जा चुके हैं और बेटर है। हमारे सैंपलिंग हो रही है रेगुलर, मंडे टू सैटरडे। रोज़ के हमारे 150 के आसपास हम सैंपल ले रहे हैं। पॉजिटिविटी लगभग 30% के आसपास आ रही है अभी भी। कोरोना को काबू करने के लिए लगाए जा रहे लॉकडाउन की वजह से मंडियों में बहुत कम कारोबार हो रहा है। फरवरी मार्च में फलों की अच्छी आवक थी, जिससे फल सस्ते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद हालात बिल्कुल बदल गए। हमारे संवाददाता इम्तियाज अली भाटी ने मंडी का जायजा लिया। ये कोरोना काल में जो ही लॉकडाउन लगा तो इसमें फ्रूट्स की जो कीमत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, आसमान छूने लगी है। खासतौर से जिन फ्रूट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उनमें कच्चा जो नारियल है और कीवी है, इनकी ज़्यादा कीमत बढ़ गई है। दुकानदारों को ये कहना है कि ये कीमत आगे से बढ़कर आ रही है, इसलिए इन्हें भी इस कीमत में बेचना पड़ रहा है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, लोग खरीदारी भी कर रहे हैं और फ्रूट्स की काफ़ी मांग भी है। और हमारे साथ जो फ्रूट्स विक्रेता है उनसे हम चर्चा करते हैं। बताइए कि इस समय कौन कौन से फ्रूट है और उनकी क्या स्थिति है, कितनी महंगाई बढ़ गई है? फ्रूट तो देखो सब प्रकार के आ रहे हैं, बस महंगाई सिर्फ कीवी के अंदर हुई है और नारियल के अंदर हुई है और मौसमी के अंदर हुई है। कितना बढ़ा है, कितने ग्रेड बढ़ी है? 1.5 गुना हो गया। पहले जो नारियल 40 रुपए का आ रहा था वो नारियल 50 रुपए का हो गया और कीवी पहले 100 रुपए की 5 थी, अब 70 रुपए की 60 रुपए की फीस है। एक फीस 60 रुपए का कीवी का फीस है। आप ये इनका कहना है कि काफ़ी ज़्यादा जो रेट है वो कीवी और नारियल और जो खट्टे जो मौसमी इनमें बढ़ा है। आप बताइए कि ये रेट नीचे आने के चांसेस है या अपन ने यहीं से बढ़ाए हैं या आगे से किस स्थिति है? नहीं, ये सब चीज़ों की रेट है आगे से ही है। बड़ी जो मंडियाँ है ना, वहाँ पे पहली बात तो वर्कर नहीं है, तो जैसे माल तोड़ने वगैरह या पैकर वगैरह रही है तो वो नहीं है। तो इसी वजह से ना, जैसे जयपुर मंडियों के अंदर गाड़ियों का लोड होता था, मान लो कि नारियल की रोज़ के कम से कम 10-10, 20-20 गाड़ियाँ लगती थी, अब वहाँ पे मैक्सिमम 1 या 2 गाड़ी लगती है। तो उस वजह से क्या आगे जो माल की लोडिंग न होने की वजह से कुछ तेजी है और लोगों की थोड़ी सी डिमांड भी कीवी और नारियल और मौसमी, इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा जोर है। जो कोरोना काल में फल विक्रेताओं का कहना है कि एक तो नारियल, कीवी और मौसमी की बहुत ज़्यादा मांग है और इनमें ही सबसे ज़्यादा जो रेट की वृद्धि है वो सबसे ज़्यादा इनमें वृद्धि हुई है। कम से कम 2 से 3 गुना वृद्धि हो गई है। इनका कहना है कि जो कीवी पहले 100 रुपये की 5 मिलती थी, लेकिन अब 60 से 70 रुपये में एक कीवी का फल मिल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति इसलिए बनी हुई है कि कीवी को कोरोना में कुछ कारगर माना जा रहा है, लोग कह रहे हैं, इसलिए इसकी मांग भी बढ़ गई है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। कोरोना संकट के बीच न्यूज़ 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान।
नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।